हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और सभी बड़ों को प्यार भरा प्रणाम और छोटों को ढेर सारा प्यार। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही सुबह के 7 बजे से। बच्चों को नहला धुला के रेडी करके मैं ला गई हूँ स्कूल छोड़ने के लिए। और यहाँ पर हमारा टाइगर भी आ चुका है बच्चों के साथ साथ ही, क्योंकि इसका भी ना मन बच्चों की तरह ही है। जैसे बच्चे करते हैं ना, ऐसे ही ये बच्चों के साथ खेलते रहता है और उन्हें छोड़ने के लिए रोज़ हमारे साथ आ जाता है सड़क तक। तो यहाँ पे बच्चे रेडी हो चुके थे और सुबह सुबह ही आजकल इतनी गर्मी होने लग जा रही ना। अभी बच्चों को नहा धुला के लाई, लेकिन फिर से पसीना होने लग गया है। मतलब अप्रैल से तो फिर गर्मी का बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल होने वाला है तराई साइड पे, क्योंकि यहाँ इतनी ज़्यादा गर्मी होती है ना, बिल्कुल भी सहन ही नहीं हो पाती है। परसों तक बारिश की वजह से इतना ठंडा मौसम था और अब इतनी गर्मी हो गई है। और अब बच्चे जाने लगे थे स्कूल। फिर मैं आई घर और यहाँ पे कपड़े वगैरह धोए, क्योंकि इतने ज़्यादा कपड़े आजकल गर्मी के दिनों में ना, इतने ज़्यादा पसीने से कपड़े ऐसे हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा गंदे हो जाते हैं। और बच्चों के तो बार बार चेंज करने पड़ते हैं, तो कपड़ों का तो बहुत ढेर लग चुका है आजकल। और इतनी ज़्यादा चटक धूप लग रही थी ना, बाहर 10 बजे हुए थे और इतनी ज़्यादा तेज़ धूप थी यहाँ पे, बिल्कुल हालत ख़राब हो रही थी बाहर आने में। फिर उसके बाद मैंने टाइगर को भी यहाँ पे नहला दिया था, क्योंकि इसने भी बहुत दिनों से नहीं नहाया हुआ था, इसको भी बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। तो नहला धुला के भाई ये तो आराम फरमा रहा था यहाँ पे। उसके बाद मैं आ गई थी छत पे गेहूँ डालने के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो हमारी नीचे नल पे गेहूँ धो रही थी। और फिर मैं यहाँ पे गेहूँ डालने के लिए आ गई थी, क्योंकि हम गेहूँ धोकर ही पिसवाते हैं। तो यहाँ पे आटे के लिए हमने गेहूँ वगैरह धो दिए थे और इतने सारे गेहूँ धोए थे। और दिन में तो इतनी ज़्यादा मतलब धूप लग रही थी ना, 12 बज रखे थे दिन के, और इतनी ज़्यादा चटक धूप थी। दिन में तो छत में आने का मन भी नहीं कर रहा था, इतनी ज़्यादा धूप लग रही थी, इतनी ज़्यादा गर्मी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सभी लोगों के यहाँ पे गेहूँ कट चुके हैं। थोड़े बहुत ही गेहूँ रहे हैं लोगों के, वरना इधर की हमारे साइड पे तो लोगों के गेहूँ कट ही चुके हैं ज़्यादातर, जिसके भी ज़्यादा हो गए थे गेहूँ। अभी तो हमारे तो कटे हुए नहीं हैं, अभी थोड़े बहुत रह गए हैं, क्योंकि मौसम भी ऐसा कर रहा है। और घर के पास वाले खेतों पे सारे गेहूँ कट चुके हैं, इनकी मड़ाई वगैरह हो चुकी है। और इधर पॉपुलर के पेड़ भी लगे हुए हैं और इधर से तो ठंडी हवा आ रही थी, लेकिन छत में जाने पे बड़ी तेज़ धूप लग रही थी। छत पे हवा भी चल रही थी, लेकिन धूप भी बहुत ही ज़्यादा तेज़ लग रही थी। और इधर से हमारा नया वाला मकान भी दिखता है थोड़ा थोड़ा छत से। तो दिन के 12 बजे तो भाई छत में आने लायक ही नहीं हो रहा था, इतनी ज़्यादा गर्मी और इतनी ज़्यादा धूप हो रही थी। लेकिन गेहूँ सुखाने के लिए छत में आए हुए थे, तो बढ़िया करके गेहूँ सूख भी जाते, क्योंकि नीचे इतनी अच्छी धूप नहीं लग पाती है, तो एक ही बार में अच्छी तरह से सूख भी जाते हैं गेहूँ। तो यहाँ पे इतनी सारी बाल्टियाँ मैं लेकर आ गई थी, एक दो बाल्टियाँ करके। तो इतने सारे गेहूँ आ चुके थे हमारे, और बढ़िया से आज धूप भी आई हुई है, क्योंकि कल तो मौसम भी थोड़ा ख़राब हो रहा था, लेकिन आज बढ़िया से धूप आई हुई थी। तो फिर मैंने यहाँ पर बढ़िया से गेहूँ को फैला दिया था, ताकि जल्दी जल्दी अच्छी तरह से सूख जाए। थोड़ा सा पतला पतला फैलाना पड़ता है। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत मैंने फैला के फिर मैं आ गई थी नीचे, क्योंकि सारे गेहूँ कंप्लीट हो चुके थे। फिर नीचे आई तो फिर थोड़ा सा जूस वगैरह पिया, इतनी ज़्यादा गर्मी लग गई थी। और भाई बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब हो रही थी, क्योंकि एक तो धूप में जाने की आदत भी छूट गई ना, तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रही थी। उसके बाद फिर खाना वगैरह रेडी हो चुका था, कढ़ी वगैरह बनाई हुई थी, तो बच्चे भी आ गए थे। तो फिर मैंने इनको यहाँ पर खाना वगैरह खिलाया। आज बच्चों को मैंने अपने हाथ से ही खाना खिलाया, और दिन तो खुद ही खा लेते हैं, लेकिन कभी कभी नखरे भी दिखाते हैं ना, तो इनको अपने हाथ से ही खिलाना पड़ता है खाना। और छोटी वाली बेटी मेरी इतनी शरारती है ना, मतलब खाते खाते ही इधर उधर भाग जाती है, और अपनी गाड़ी लेके ही बैठी हुई थी ये, इसी के साथ इसके खेल चल रहे थे। लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलो इसको ऐसे ही साथ साथ ही खिला देती हूँ, वरना खाएगी भी नहीं खाना। फिर शाम के समय पे थोड़ा दिन पे रेस्ट किया, और शाम के समय हम आ गए थे लहसुन की खुदाई करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो भी हमने लहसुन लगाया हुआ था, तो उसमें पानी लगाया हुआ था उखेड़ने के लिए। बहुत ही ज़्यादा टाइट हो रखी थी ज़मीन, तो यहाँ पे पानी वगैरह लग चुका था। फिर यहाँ पे हमने लहसुन इतने सारे खोद दिए थे। और कहते हैं ना, मेहनत का फल मीठा होता है, तो जितनी भी मेहनत लगी हुई थी लहसुन में, उस हिसाब से हमारी बहुत ही अच्छा फल मिला है हमें। और लहसुन बढ़िया हो रखा था हमारे खाने लग तो अच्छा ही हो गया है। अभी इसके इधर का नहीं उखेड़ा हुआ था, क्योंकि काफ़ी गीली ज़मीन हो रखी थी यहाँ पे। तो जितनी जितनी ज़मीनें सूख गई थी, वहाँ पे हमने सब लहसुन वगैरह उखेड़ लिया था। और इतने सारे हमारे लहसुन निकल चुके थे, और बढ़िया अच्छे बैठे हुए थे लहसुन, क्योंकि हमने इसमें गुड़ाई वगैरह भी खूब करी हुई थी, और गोबर वगैरह की खाद भी डाली हुई थी। तो भाई मेहनत का फल तो मीठा होना ही चाहिए, क्योंकि किसानों की भाई साल भर की मेहनत होती है, हमने भी ये साल भर यूज़ करना होता है लहसुन वगैरह। तो बढ़िया सा हमारा लहसुन निकल चुका था। और देखिए कितनी मेहनत लगती है खेती बाड़ी वाले लोगों की।
इतनी मेहनत के बाद हमें ये फल मिलता है। और फिर यहाँ पे बच्चे भी आ गए थे देखने के लिए, पीओ भी आ गई थी टाइगर के साथ। और टाइगर तो जहाँ जहाँ बच्चे जाते हैं ना वहीं पीछे से जाते रहता है, पता नहीं बच्चों को अपनी तरह ही समझते रहता है, बस जहाँ वो जाएंगे वहीं अपना भी चले जाता है। उसके बाद फिर मैं घर आई, सभी के लिए बनाई रोटी और आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी। तो आज का ब्लॉग मेरा कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।